लखीमपुर हिंसा मामले में विपक्ष और किसानों के दबाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर फिलहाल कार्यवाही के मूड में नहीं दिख रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर निर्णय लेंगे। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कल हमने आपके न्यूज के माध्यम से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के यूपी के बीजेपी कार्यकारिणी अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं और उनके यहां से मुख से एक ही सवाल गूंज रहा है कि हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को कुर्सी से हटा दिया जाए, उनका पद छीन लिया जाए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन इस पर मोदी सरकार की अलग ही राय है। लखीमपुर हिंसा में सारा विपक्ष और किसान जब दबाव डाल रहे हैं बीजेपी पर कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाया जाए, तो ऐसे में मोदी सरकार बोल रही है कि अभी ऐसा वो नहीं करेंगे। वो वेट कर रहे हैं पुलिस जांच का। अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी होने के बाद उनको पुलिस हिरासत में दे दिया है और वहीं आशीष के पिता इस हिंसा में अपने बेटे की संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं। अजय मिश्रा इस केस से अलग पार्टी और सरकार के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। भाजपा सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी पुलिस जांच की प्रतीक्षा कर रही है। जांच पूरी करने के बाद नरेंद्र मोदी ये फैसला करेंगे कि अजय मिश्रा का क्या होगा। उन्होंने कहा, अगर कोई सबूत है जो घटना में उसकी संलिप्तता को दर्शाता है तो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। पार्टी सिर्फ इसलिए दबाव में नहीं आएगी क्योंकि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी ने आकलन किया है कि इस घटना का अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा नेता ने कहा, हालांकि जांच की प्रकृति के आधार पर पार्टी अंतिम निर्णय लेगी। ये भी बताया कि एसआईटी ने आशीष के लिए इस मामले से संबंधित ढेर सारे प्रश्न तैयार किए थे, लेकिन आरोपी ने अधिकांश सवालों का जवाब नहीं दिया। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, आशीष मिश्रा ने रविवार को 12 घंटे की पूछताछ के दौरान करीब 40 सवालों के जवाब दिए। सूत्रों ने कहा कि एसआईटी घटना के गवाहों के साथ आशीष का सामना भी कराएगी। इसके बाद आपराधिक साजिश के आरोपों पर पूछताछ करेगी। एसआईटी उन सभी लोगों की पहचान करना चाहती है जो किसानों को टक्कर मारने वाली 3 गाड़ियों में सवार थे। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हुई हिंसा में मंत्री के ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। मरने वालों में एक पत्रकार भी शामिल था। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, लखीमपुर में उस समय मौजूद पुलिसकर्मी से भी पूछताछ की जा रही है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई हुई है। पुलिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि सबूत इकट्ठा करने और आरोपी से आगे पूछताछ करने के लिए उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपी के वकीलों को दूर से ही पूछताछ देने की अनुमति दी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने इस आधार पर हिरासत की मांग की कि मेरा मुवक्किल जांच में सहयोग नहीं कर रहा। हमने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि एजेंसी ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर कल दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही थी। यूपी के भाजपा प्रभारी अध्यक्ष यहाँ पर स्वतंत्र सिंह जी मांग कर रहे थे कि आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को फिलहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से हटा दिया जाए। उनका कहना था, हम नेता इसलिए नहीं बने कि हम जो हमारी जनता है क्रूरतापूर्वक अगर उनकी बात है उनको दबाने के लिए उनके ऊपर हम गाड़ी चढ़ा दें, या फिर हम इसलिए नहीं बने कि जनता की आवाज़ को दबा दिया जाए। अगर ऐसा कोई भी मंत्री करता है तो उसे तुरंत यहाँ पर बर्खास्त कर दिया जाए। तो पूरे बीजेपी यूपी बीजेपी में एक ही हलचल है कि जो आशीष मिश्रा है उसको अजय मिश्रा जो आशीष मिश्रा के पिता हैं उनको यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से हटा दिया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा आगामी चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी का घमंड तो सिर से ऊपर गया है। वो कह रहे हैं कि आगामी जो चुनाव होंगे यूपी के अंदर उसमें इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही वो फिलहाल इस मूड में है कि अजय मिश्रा को उनके पद से हटाया जाए। बल्कि अजय मिश्रा तो भाजपा के जो आयोजन हो रहे हैं उन मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते दिख रहे हैं। और मोदी सरकार अभी फ़िलहाल ऐसे कोई भी मूड में नहीं है। आशीष मिश्रा की जो गुनाह साबित होने के बाद कोई भी कार्रवाई होगी उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये फैसला वो यहाँ पर शीर्ष बैठक को सौंपेंगे। अभी
यहाँ पर कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ना तो विपक्ष के दबाव में लेंगे और ना ही किसानों के दबाव में लेने वाले हैं। मतलब फिलहाल मोदी सरकार ने कल यही फैसला लिया है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं करने वाले हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम हमेशा से हमारे किसान भाइयों के साथ रहे हैं, रहेंगे। अगर आप भी उनके सपोर्ट में हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट जवान, आई सपोर्ट किसान, जय जवान जय किसान जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।